विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष माइनर बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का एमडीसी केमिस्ट्री का पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी केमिस्ट्री का पेपर जिसका टाइटल है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। इसकी इकाई 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है बेसिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटक का मूलभूत ज्ञान। इसका हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को वो हमारा है अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा आ रहा है वो हमारा तीसरा पार्ट। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और इसमें नेल पॉलिश रिमूवर और टेबल सॉल्ट यानी सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड वीडियो लेक्चर में, तीसरे वीडियो लेक्चर में हम आ चुके हैं। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो यहां पर मैं बोर्ड पर इस स्क्रीन पर जो आपको पढ़ा रहा हूं उसके यदि पीडीएफ नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आपके अपने मोबाइल में आपको जाना होगा और मोबाइल में आपको जाना होगा आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना होगा स्पीड लर्न। क्या बोल रहा हूं मैं? SPEEDLEARN इसको सर्च करना होगा। वैसे इस एप्लीकेशन की लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए आपको आपके मोबाइल नंबर चाहिएंगे, वो आपको ऐड करना होंगे, एक ओटीपी आएगा उसको डालना होगा। और जब आप यहां पर स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो एमडीसी केमिस्ट्री का आपको यहां पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन जैसे आप जाएंगे तो वहां पर एमडीसी केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल है। वैसे 500 रुपए इसकी प्राइस है, पर हमने विद्यार्थियों के लिए विशेष डिस्काउंट करते हुए मात्र 51 रुपए में 5 यूनिट के नोट्स उपलब्ध करवाए हैं और इनकी वैलिडिटी 1 वर्ष यानी 1 साल की रहेगी। तो आप यहां पर जाकर इनको पढ़ सकते हैं। उसमें हमने सबसे पहले सिलेबस को दिया है और सिलेबस के बाद 5 यूनिट के हम इन्हें नोट्स वहां पर प्रोवाइड करवाए हैं। तो विद्यार्थियों, मैं वापस चल रहा हूं हमारे टॉपिक की तरफ जहां से हम स्टार्ट हुए थे। तो हम आ गए हमारे टॉपिक की तरफ, हम आ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को सॉरी तो मैं आपको ला रहा हूं वापस टॉपिक पर जहां से अभी हम कह रहे थे कि यूनिट नंबर हम 4 की बात कर रहे थे। तो यूनिट नंबर 4 में हम आ गए थे यहां पर किसकी बात हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में टूथपेस्ट, विभिन्न प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट और शोधन प्रसाधन पढ़ चुके थे। नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में और टेबल सॉल्ट सेंधा नमक के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर की तरफ। नेल पॉलिश रिमूवर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका मुख्य उद्देश्य नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश को रिमूव करना होता है, उसे हटाना होता है। यह खास तौर पर महिलाओं के बीच एक लोकप्रिय है क्योंकि नाखूनों को साफ करने और नेल पॉलिश को हटाने का सबसे सामान्य तरीका होता है। सबसे पहले बात करें तो नेल पॉलिश रिमूवर के प्रमुख कंपोनेंट क्या हैं? तो मेन इंटीग्रेंट्स ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है एसीटोन। ज्यादातर पारंपरिक रिमूवर का एक मुख्य घटक एसीटोन होता है। इसका फंक्शन क्या है? यह एक बहुत ही वेरी पावरफुल सॉल्वेंट, एक शक्तिशाली विलायक है जो नेल पॉलिश में मौजूद रेजिन और पिगमेंट को तुरंत डिसॉल्व कर लेता है, तुरंत घोल लेता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो ये बहुत तेजी से वेपराइज होता है, वाष्पित होता है। इसकी गंध बहुत तीखी होती है और बड़ी मीठी सी होती है। कमी, ये नाखून और आसपास की त्वचा को प्राकृतिक तेल को वहां से गायब करता है। हमारा जो नेचुरल ऑयल स्किन पर होता है उसको हटा देता है जिससे वे सूखी और भंगुर हो सकती है।
यूजेस क्या है? एसीटोन नेल पॉलिश को जल्दी और आसानी से हटा देता है। ये विशेष रूप से गहरे रंगों और ग्लिटर पॉलिश को हटाने में बहुत इफेक्टिव होता है। सावधानी क्या है? तो एसीटोन त्वचा को सुखा सकता है, इसलिए इसका उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर कर लेना चाहिए या किसी ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी स्किन व्यवस्थित रहे। सेकंड नंबर पर आता है नॉन एसीटोन। नॉन एसीटोन रिमूवर में एथिल एसीटेट या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखें तो ये एसीटोन की कंपेयर में त्वचा पर कम हानिकारक होता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनकी त्वचा बड़ी सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। उपयोग नॉन एसीटोन रिमूवर थोड़ी धीमी गति से कार्य करता है, एसीटोन के कंपेयर में थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन यह नेल पॉलिश को आसानी से हटा देता है, खासकर जब पॉलिश हल्की हो या विशेष रूप से लंबे समय तक आपके नाखूनों पर लगी हुई हो। अब इसके सावधानी क्या है? ये एसीटोन जितना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन यह नाजुक नाखूनों और त्वचा के लिए अच्छा होता है, व्यवस्थित होता है। तीसरे नंबर पर इस्तेमाल होता है एथेनॉल का, यानी इथाइल अल्कोहल का, यानी C2H5OH का। एथेनॉल भी एक सॉल्वेंट होता है जो नेल पॉलिश हटाने में मदद करता है, लेकिन यह एसीटोन की तरह इतना इफेक्टिव नहीं होता है और यह एक सॉफ्ट रिमूवर होता है। उपयोग एथेनॉल का उपयोग आमतौर पर नॉन एसीटोन वाले रिमूवर में होता है और यह हल्के रंगों या रोजमर्रा की पॉलिश को हटाने के लिए भी उपयुक्त स्रोत है। चौथे नंबर पर होता है ऑयल या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखें, कुछ नेल पॉलिश रिमूवर में ऑयल या मॉइस्चराइजर भी होते हैं जो नेल पॉलिश को हटाने के बाद नाखूनों को सॉफ्ट और शाइनिंग बना देते हैं। उपयोग क्या है? ये त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं और एसीटोन के सूखने वाले प्रभाव को ये थोड़ा सा कम कर देते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर के प्रकार क्या है? तो एक होता है लिक्विड नेल पॉलिश रिमूवर, ये सबसे सामान्य रूप में उपलब्ध होता है और अधिकांश लोग इसे घर पर इस्तेमाल करते हैं। इसे कॉटन पैड या रुई पर लगाकर नाखूनों पर रगड़ा जाता है। दूसरा होता है क्रीम बेस नेल पॉलिश रिमूवर। क्रीम रिमूवर में थोड़ी गाढ़ी संरचना होती है जो अधिक नरम और सौम्य होती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जिनकी त्वचा थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। उसके बाद पेड और वेप्स, ये रिमूवर पहले से ही सैचुरेटेड होते हैं, यानी इसमें रिमूवर पहले से डाला गया होता है। आमतौर पर एक पेड़ आपके नाखून पर रगड़ना होता है। उसके बाद गेल नेल पॉलिश रिमूवर, यह विशेष रूप से जेल नेल पॉलिश को हटाने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह एक गाढ़ा रूप में होता है जो गहरे और मजबूत पॉलिश को हटाने में मदद करता है। नेल पॉलिश रिमूवर के उपयोग में सावधानियां बताइए। तो स्किन केयर, एसीटोन रिमूवर त्वचा को सुखा सकता है, इसलिए इसे उपयोग करने के बाद हाथों और नाखूनों को अच्छे से मॉइस्चराइजर करना होता है। खासतौर पर अगर आपकी त्वचा पहले से ही ड्राई है तो नॉन एसीटोन रिमूवर का सिलेक्शन करना चाहिए। नाखूनों की देखभाल कैसे करें, नेल केयर कैसे करें? तो अधिक बार नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग करने से नाखून की ताकत कम हो सकती है, इसलिए नियमित रूप से नाखूनों को आराम दें और उन्हें मजबूत बनाए रखें। वैसे तो मेरा कहना है कि नेल पॉलिश लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होते वो कार्सोजेनिक नेचर के होते हैं, मतलब कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, और महिला जब उसी से खाना खाती है तो डेफिनेटली वो का हमारे मुंह के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। सेंसिटिव स्किन, अगर आपकी त्वचा एलर्जी और जलन वाली होती है तो तुरंत रिमूवर का उपयोग बंद कर दें और त्वचा को ठंडे पानी से धोकर मॉइस्चराइजर करें। सुरक्षित स्थान पर उपयोग करें, एसीटोन के संपर्क में आने पर आग लग सकती है, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम होता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखें और हवादार स्थान पर इसका उपयोग करें। नेल पॉलिश रिमूवर के फायदे क्या है? तो त्वरित और प्रभावी, ये नेल पॉलिश को जल्दी और प्रभावी रूप से हटा देता है जिससे नाखून साफ और सुंदर दिखाई देते हैं। खास बात, फ्रेगमेंट्स होती है इसके अंदर। कुछ रिमूवर्स में हल्की और प्लेसेंट सुगंध होती है जो उपयोग के बाद ताजगी का एहसास देते हैं। आसान और सुविधाजनक, नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग करना आसान होता है और ये घरेलू उपयोग के लिए भी उपयुक्त होता है। नेल पॉलिश रिमूवर का चयन आपके नाखूनों की सेहत, त्वचा की संवेदनशीलता और उपयोग की जरूरतों पर डिपेंड करता है। एसीटोन रिमूवर जल्दी और प्रभावी होता है जबकि नॉन एसीटोन रिमूवर ज्यादा सौम्य होता है। बात करते हैं हम लोग टेबल सॉल्ट की। अब हम आगे कहां पर? टेबल सॉल्ट के पास में। देखिएगा टेबल सॉल्ट क्या होता है। टेबल सॉल्ट, जिसे सामान्यतः नमक कहते हैं, दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी होने वाला पदार्थ है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने, सुरक्षित करने
उस शरीर के लिए महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करने के रूप में किया जाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसका फार्मूला NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका स्ट्रक्चर एब्सिस टाइप का होता है। जैसे एक ये रेड जो स्पॉट है वो Cl है, तो ये ब्लैक व्हाइट जो स्पॉट सर्कल बना हुआ है ये Na है, फिर Cl फिर Na, मतलब एक Na एक Cl एक Na एक Cl, इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। टेबल सॉल्ट मुख्य रूप से दो तत्व सोडियम और क्लोरीन का कंपाउंड होता है। ये आयनिक यौगिक होता है जिसमें सोडियम और क्लोरीन के आयन एक दूसरे से आकर्षित होकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। सोडियम ये एक मेटल है जो शरीर के लिए आवश्यक होती है, खास कर तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने के लिए। क्लोरीन ये गैस होती है जो शरीर में पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना और पाचन क्रिया के लिए आवश्यक होती है। टेबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहले और सबसे बढ़िया सी प्रॉपर्टी है नमक की, वो है हमारे लिए उसका टेस्ट, हमारे लिए उसका स्वाद। टेबल सॉल्ट का प्रमुख गुण इसका स्वाद होता है, जो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ये स्वाद बढ़ाने के रूप में काम करता है और भोजन में स्वाद को संतुलन बनाने का काम करता है। एक और खास बात है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग, नमक का उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में भी किया जाता है, संरक्षक के रूप में भी होता है। नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। यह पानी के अवशोषण को रोककर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को धीमा कर देता है, जिससे खाद्य पदार्थ अधिक समय तक ताजे रहते हैं। वाटर बैलेंस, सोडियम आयन शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं के भीतर और बाहर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। यह हाइड्रेशन के लिए आवश्यक होता है, खास तौर पर पसीने के माध्यम से शरीर में पानी की हानि होने से बाद में। नेचुरल सोर्स, टेबल सॉल्ट का मुख्य स्रोत सी वाटर या रॉक सॉल्ट होता है। इसके समुद्र से वाष्पीकरण या खनिज को खोदकर प्राप्त किया जाता है। रिक्वायरमेंट देखें तो शरीर को रोजाना लगभग 2 से 3 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। अत्यधिक नमक का यदि आप सेवन करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज भी होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब इसके यूजेस क्या है? तो खाद्य पदार्थों में यह मुख्य रूप से स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि चिप्स, सूप, स्नैक्स आदि में। स्वास्थ्य में नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और आयन संतुलन बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह शरीर के अंगों में सही कार्य बनाए रखने में भी मदद करता है। इंडस्ट्रियल यूज, नमक का उपयोग रसायन निर्माण, सफाई और शीतलन प्रणाली में भी किया जाता है। नमक का अधिक सेवन और स्वास्थ्य, ज्यादा नमक का सेवन हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट डिसीज होने के भी खतरे बने रहते हैं। नमक का सेवन कम करने से शरीर में जल संतुलन अच्छा रहता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। अगला जो टॉपिक आता है इसी के अंदर तीसरा टॉपिक आता है, वो आता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या है? तो सेंधा नमक, जिसे अक्सर हिमालय नमक भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का खनिज नमक है जो मुख्यतः प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ये आमतौर पर सफेद या हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा अन्य खनिज भी विद्यमान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेंधा नमक का उपयोग विशेष रूप से उपवास के दौरान, औषधि उपचारों में और विभिन्न खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। सेंधा नमक का कंपोनेंट या कंपोजिशन देखें तो सबसे पहला कंपोजिशन होता है उसके अंदर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सेंधा नमक का सबसे प्रमुख घटक NaCl होता है, जो सुनिश्चित करता है कि स्वाद के लिए उपयोगी और शरीर के लिए आयन संतुलन की भूमिका निभाता है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। कुछ और मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर। सेंधा नमक में NaCl के अलावा कुछ अनेक खनिज भी पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से इसमें उपलब्ध होते हैं। इसका जो कलर है लाइट पिंक कलर का होता है या लाइट येलो कलर का होता है। इसके प्रमुख खनिज, सबसे पहला Na यानी सोडियम होता है। सोडियम शरीर में पानी के संतुलन और हमारे जो सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा इसके अंदर पोटेशियम होता है, शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, शरीर में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका और मांसपेशियों क्रिया को संतुलित करता है और हड्डियों के लिए भी आवश्यक है। कैल्शियम ये हड्डियां और दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है। आयरन शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण मदद करता है और रक्त परिसंचरण का भी कार्य करता है। तो आप देखिए सेंधे नमक में आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम है, तो इतने सारे इसके अंदर कैल्शियम है ना, इतने सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है?
तो सबसे पहले टेस्ट, सेंधा नमक का स्वाद सामान्यतः टेबल सॉल्ट के मुकाबले थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें अन्य खनिज होते हैं, अक्सर अधिक मुलायम और सॉफ्ट होता है। खान पान का उपयोग, स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो सेंधा नमक का उपयोग खासकर उपवास के दौरान किया जाता है क्योंकि इसमें कोई सामान्य आयोडीन नहीं होता है और ये अधिक प्राकृतिक होता है। पाचन में मदद, सेंधा नमक पेट के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। वाटर बैलेंसिंग का काम किसका है? तो रॉक सॉल्ट का है। त्वचा के लिए लाभकारी होता है। सेंधा नमक का उपयोग स्नान में भी किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको पानी में डालकर स्नान करते नहाते हैं क्योंकि यह हमारे बॉडी के टॉक्सिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्किन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस लगे होते हैं उसको हटाने का काम करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें पाए जाने वाले खनिज आयन शरीर में ऊर्जा प्रदान करते और खासकर जब शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस होती है। प्राकृतिक रूप की बात करें तो सेंधा नमक एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त नमक होता है जो समुद्र के पानी के वाष्पीकरण या खनिज खदानों से खनन से प्राप्त होता है। कभी कभी इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। इस कारण से यह अधिक प्राकृतिक और खान पान में थोड़ा सा लाइट वेट होता है, हल्का होता है। अब इसके यूजेस क्या है? तो अभी हमने कहा उपवास और धार्मिक अनुष्ठान में काम आता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। सेंधा नमक को कभी कभी प्राकृतिक रमणीय गुण के लिए विभिन्न हिस्से लगाए जाते हैं। खाना पकाने में भी आजकल इस्तेमाल होने लग गया है क्योंकि आयोडीन युक्त नमक का से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं, इससे सेंधा नमक का इस्तेमाल ज्यादा होने लग गया है। औषधि उपयोग, इसमें मुंह से घाव और अन्य छोटे छोटे संक्रामकों को उपचार करने के भी काम में आता है। अब इसके नुकसान क्या है? अत्यधिक सेवन से हानि, जैसे कि टेबल सॉल्ट सेंधा नमक का अत्यधिक सेवन करना हाई ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। अधिक सोडियम का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अल्ट्रा नेटिव सोडियम का स्रोत, यदि कोई व्यक्ति आयोडीन की कमी से ग्रस्त हो तो सेंधा नमक एक आदर्श विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड जैसी डिसीज हो सकती है। उसके बाद में हम आ जाते अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, चौथा पार्ट आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे चीनी या शुगर और कास्टिक सोडा के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा पार्ट 4 यूनिट नंबर 4 का। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।